अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसिसा, और हमारा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। जिस चैनल से आज का एपिसोड आप देख रहे हैं, ये है कच्छ की जानी मानी हस्ती। और कच्छ की सरजमी का अगर देखने जाए तो सबसे पहले पाटनगर केरा, हज़ारों साल पहले की ये बात है कि केरा की सरज़मीन हज़ारों साल पहले कच्छ की सरजमी का एक पाटनगर शहर हुआ करता था। उस शहर के बीच में एक अल्लाह के महबूब बंदे जिनका नाम है हज़रत सैयद ग़ुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, और ये हज़रत खादिम है यहाँ के दरगाह शरीफ के, जिनका नाम है खलीफा बच्चू भाई, हाजी बच्चू भाई खलीफा हाजी बच्चू भाई यहाँ की देखभाल करते हैं और दरगाह शरीफ की खिदमत करते हैं। इनको खादिम के तौर पे यहाँ रखा गया है और यहाँ खिदमत करते हैं। ऐसे अल्लाह के वली के दरबार की खिदमत करना, उनके साये में रहना और उनके दरबार की खिदमत करना, ये बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह के दरबार में जो मिलता है वो सब कुछ अल्लाह के वली के दरबार में मिलता है। तो ये खूबसूरत दरगाह शरीफ आपकी खिदमत में हज़रत सैयद ग़ुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ, और पुराने जो काम किस तरह से इस दरगाह शरीफ में किए गए हैं वो भी नक्शी काम मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये पूरा नज़ारा एक पुराना, आज से तकरीबन 150 साल पहले या 200 साल पहले की ये अल्लाह के वली का दरबार है, जहाँ ये नक्शी काम जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पुराना दरबार है। और नक्शी काम इस तरह से किया गया है कि कच्छ की सरजमी पे बहुत सारी ऐसी मज़ारातें हैं जो लखपत की सरजमी पे साबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह, जिसको 9 कुब्बे वाली दरगाह कहा जाता है, वो सेम टू सेम इस तरह से है। जो इसी तरह से ये नक्शी काम किया गया है जो लखपत की सरजमी पे है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो कच्छ की सरजमी पे उस दौर, उस ज़माने में राजा शाही के ज़माने में इस तरह से जो काम किया गया है, वो मज़ारात जिस तरह से है, एक बुर्ज की सरजमी जहाँ कहते हैं बड़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका दरबार अगर देखा जाए तो इसी तरह से नक्शी काम किया गया है। और मंगवाड़ा की सरजमी पे हज़रत इस्माइल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार का काम भी इसी तरह से नक्शी काम किया गया है। तो इसी तरह से आज हम आपकी खिदमत में हज़रत ग़ुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो केरा की सरजमी पे आराम करते हैं, बहुत कदीम ज़माने से केरा की सरजमी पे आराम करते हैं। और वैसे देखने जाए तो इस अल्लाह के वली की करामतें तो बेशुमार है। इनमें से आज आपकी खिदमत में जो दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ, इनके साथ साथ कई लोग जहाँ आते हैं, मन्नत करते हैं औलाद के लिए। तो औलाद उनके घर पे जब नसीब होती है तो यहाँ आके मन्नत पूरी करते हैं। ये देख लो साहब, नक्शी काम किस तरह से मज़ार शरीफ के अंदर भी किया गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से दरगाह शरीफ का काम किया गया है। पुराने ज़माने में, राजा शाही के ज़माने में जिस तरह से दरगाह शरीफ का काम किया जाता था, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में काम किया जाता था। ये है ग़ुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो केरा की सरजमी पे आराम करते हैं कदीम ज़माने से। और आज से तकरीबन 40 साल पहले या 50 साल पहले जो उर्स बनता था, बड़ी तादाद में लोग जहाँ आते थे। और लोग कहते हैं कि यहाँ जो मेला बनता था, उर्से का आगाज़ होता था, बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ लगती थी, हीरा ज़वेरात की दुकानें यहाँ लगती थी और बर्तन की बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ लगती थी कदीम ज़माने में। और बड़ी तादाद में लोग जहाँ आते थे इस मेले के हिस्सा लेते थे। तो ऐसे बड़ी हस्ती के दरबार में आज हम हैं। ग़ुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़ियारत भी है और ख़ूबसूरत नज़ारा जिस तरह से यहाँ किया गया है,
एक नक्शी काम ऐसा किया गया है, आप आएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसा खूबसूरत यहाँ दरबार का काम किया गया है। और केरा की सरजमी तो वो सरजमीन है, कच्छ की सरजमी पे अगर देखा जाए, ये देख लो नक्शी काम किस तरह से है, बहुत बढ़िया काम किया गया है इस दरगाह शरीफ का। और केरा की सरजमी की बात करने जाऊँ तो 1000 साल पहले लाखों फुलानी जो कच्छ की सरजमी पे आपने नाम सुना होगा, एक बहुत सखी राजाशाही के ज़माने में एक राजा रजवाड़ों के घर पे लाखों फुलानी का पैदाइश हुई थी। वो लाखों फुलानी की फेमस सरजमीन केरा की सरजमी पे, और केरा की सरजमीन इतनी प्यार मोहब्बत और भाईचारे की सरजमी है। हर कौम हर ज्ञाति के लोग यहाँ रहते हैं और प्यार मोहब्बत और भाईचारे से हर लोग रहते हैं। ऐसा खूबसूरत मंजर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दरगाह शरीफ का अंदरूनी हिस्सा जो अंदरूनी हिस्सा है, जो अंदरूनी व्यू है, जो आपकी खिदमत में बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, क्योंकि दरगाह शरीफ की ज़ियारत करना ये भी बड़ी बात है। आज आपकी खिदमत में केरा की सरजमीन और बेहतरीन सरजमीन, लाजवाब सरजमीन, लाखों फुलानी की सरजमीन, यहाँ गुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। ये देख लो नक्शी काम किस तरह से दरगाह शरीफ का किया गया है। आज आपकी खिदमत में केरा की सरजमी और हज़रत सैयद गुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ियारत है। हाँ, जो करामतें इस अल्लाह के वली की है बेशुमार है, और कदीम ज़माने से जहाँ आराम करते हैं लोग, आज भी इस दरबार में आते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। ऐसे अल्लाह के वली के दरबार की ज़ियारत मैंने आपको आज केरा जाना हुआ मेरा, तो वहाँ का नज़ारा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की थी मैंने। और आनंद से मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि अनवर भाई, केरा का जो वहाँ की दरगाह शरीफ है, वहाँ का नज़ारा हमें दिखाइए। तो मैंने आपको आनंद से जिस तरह से फरमाइश थी, उसके मुताबिक आपकी खिदमत में केरा की सरजमी की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाई है। ये देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है केरा की सरजमी का। और ये गांव में जो मस्जिद है, जो लोग यहाँ बड़ी तादाद में हर कौम के लोग रहते हैं, और यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ एक पुराना कुआं भी है, जिस कुएं में लोग पुराने ज़माने में यहाँ पानी तामीर किया कर पानी लेते थे, और मीठा पानी यहाँ से लोग ले जाते थे। ऐसे यहाँ पुराना कुआं भी है, और ये गुंबद है, पास में जो मज़ारातें है। इस तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। देख लो ये दोस्तों, पुराना जो कुआं है, इस तरफ इस साइड में कुआं है, और ये गांव का नज़ारा है आपकी खिदमत में। एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है, केरा की सरजमी का बेहतरीन नज़ारा। और दोस्तों, ये इस साइड में मीठे पानी का कुआं है, यहाँ इस साइड में जो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, इस तरफ कुआं है मीठे पानी का। इसी तरह से बेहतरीन लाजवाब यहाँ का लुक है, यहाँ का व्यू है। जो पुराने महल उस दौर उस ज़माने में लोग जहाँ रहते थे, और उर्स में जो भी आते थे उन मेहमान ख्वानी की जाती थी, मेहमान लोग आते थे, उनके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था थी। ऐसे अल्लाह के वली के दरबार की आपकी खिदमत में ज़ियारत है। और ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, इस साइड में जो पुराने मकानात है और पुरानी ये दरगाह शरीफ का किस तरह से काम किया गया है, गुलाम अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का एक खूबसूरत मंज़र है। और दोस्तों, ये जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ये है शहर खामोशा। केरा की सरजमी और दरगाह के बिल्कुल पास कई लोग यहाँ आराम करते हैं, हज़ारों की तादाद में। एक शहर खामोशा है, और आज भी खामोश बनकर यहाँ आराम करते हैं। हमको भी एक दिन आराम करना है, तो इससे पहले अल्लाह के वली के दरबार की ज़ियारत कर ले। चलो दोस्तों, आज का एपिसोड आपकी खिदमत में केरा से।